करेंगे 72 के भी फैक्टर निकालेंगे। 72 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 का 3 टाइम टेबल जाएगा तो 1 कैरी इधर, 2 6 जार 12, आगे भी 2 का टेबल जाएगा, 2 1 जार 2, 1 कैरी 16 तो क्या होगा 2 8 जार 16, आगे फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 9 जार 18, फिर 3 का टेबल जाएगा, 3 3 जार 9, फिर 3 का जाएगा 3 1 जार 3। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें कि इनमें से कौन सा डिजिट है जो नीचे वाले से मिलता है। 29 तो नहीं मिलता, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 58 और 79 का जो हमारे पास HCF आया है वो क्या आया है, वो आया है 2। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नज़र आए तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से पहले दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद फिर जो आपस में मिल रहे हैं मैचिंग में तो उनमें से कोई एक नीचे लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये भी हमारे पास दिया हुआ है 42 98। अब हमने क्या करना है कि 42 और 98 का क्या निकालना है, LCM निकालना है, क्योंकि एक सवाल हम कर चुके हैं। अभी इतना तो टाइम नहीं कि पूरे मैथ को मैं एक वीडियो में कवर करूं, बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूं। आप मज़ीद खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हो जाएंगे सवाल। अगर आपने HCF निकालना है तो पहले रकम का और दूसरे का अलग अलग क्या करेंगे, आप फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालेंगे, फिर जो मिलता है उसमें से आप एक रख देंगे। अगर यहाँ पे कोई और मिलता, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 और होता, मतलब कि 2 दफ़ा 2 होते तो फिर ये 2 भी मिलते, ये 2 ये भी मिलते, फिर हम क्या करते, फिर इनको लिखते 2 2 2, मतलब कि 3 बार मिल रहे थे, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, फिर इसका जवाब 8 आता। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी 1 मिला है तो 1 लिखेंगे, तो इसका जवाब क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 42 98। अब इनका हम क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे LCM। वो था HCF, तो अलग अलग हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे थे। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि दोनों को इकट्ठे ही रखेंगे, इसको 42 को और 98 को एक साथ रखेंगे। अब इनके ऊपर हम 2 का टेबल लगाएंगे, तो ये हमारा हुआ 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, और अब हम 98 पे 2 का टेबल लगाएंगे तो 2 4 जार 8 बनेगा, एक कैरी जाएगा 18, 2 9 जार 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 का टेबल लगाएंगे तो 2 7 जार 21, 2 7 जार 21, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आगे हम 7 का टेबल लगाएंगे, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49। उसके बाद फिर से हम 7 का टेबल लगाएंगे, अब यहाँ पे आएगा 7। अभी देखें कि हमारे पास कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 जार 6 बनेगा, 6 7 जार 22 बनेगा। जब 22 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखते हैं 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बनेगा, एक ऊपर कैरी जाएगा तो ये कितने बनेंगे, 28 बनेंगे, और एक डालेंगे तो 29 बनेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 294। अभी देखें कि HCF और LCM में फ़र्क क्या है। HCF में हमने क्या किया था कि दोनों का 58 और 72 का अलग अलग फैक्टर हमने लिए थे, और उसमें से जो हमें कॉमन मिल रहा था उसको ही नीचे उतार के रख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया था। जबकि LCM में क्या करेंगे हम कि दोनों को, मतलब कि 3 दिए हुए हों, 2 दिए, यहाँ पे 42 दिया हुआ है और 98 दिया, आगे भी कोई इस तरह दिया होता तो फिर हम सारों को इकट्ठे रख के टेबल लगाते जाएंगे, जो टेबल जा रहा है सारों पे, एंड में सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी इतने फैक्टर आएंगे, तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, LCM होगा। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की जानिब। इस तरह के बहुत से बेशुमार सवालात आपको मिलेंगे, क्योंकि 5 की मैथ है तो इसमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। आप अगर हल करना चाहेंगे तो आपको आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। फ्रिक्शन किसको कहते हैं, जो P/Q फॉर्म में लिखा जाए उसे फ्रिक्शन कहते हैं, उसे रेशनल नंबर भी कहते हैं। अभी आप देखें 1/2, 2/4, 3/2, 2/24, ये अपॉन वाले जो सवाल होते हैं इनको हम कहते हैं फ्रिक्शन।
तो जो अपॉन में लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं फ्रिक्शन। अभी देखें 1/2 बीच में क्या है, प्लस है, उसके बाद क्या है 2/4। अभी हम क्या करेंगे, अगर के फ्रिक्शन में ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर के डिनोमिनेटर आ जाए सेम, फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाए 4, इसको 4 बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए आपके लिए। अगर ये अब क्या हुआ है कि ये दोनों हो गए सेम, 4 और 4। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक को हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे। अब ये 2 4 है नोमिनेटर में, तो फिर हम इसको मतलब कि इन दोनों में से एक 4 को नीचे लिखेंगे। ये हम कब करते हैं, जब दरमियान में या तो प्लस आ जाए या फिर माइनस आ जाए, तब हम करते हैं। या मल्टीप्लाई डिवाइड में हम ये नहीं करते। आपने ये बात जहन में रखनी है कि इस तरह के सवाल अगर आपको पेपर में नज़र आ जाते हैं, बीच में अगर प्लस है या माइनस है, तो आप उनका या तो एलसीएम निकालेंगे, अगर कि सेम डिनोमिनेटर होंगे तो फिर 1 रखेंगे। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 24 है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। पहले हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या है कि दोनों सेम डिनोमिनेटर हैं, तो हमने दोनों में से 1 लिखा है। अब हम देखेंगे कि 4 के ऊपर टेबल कितने दफ़ा जाता है, तो 1 टाइम जाता है। 4 1 ज़ार 4, तो 1 टाइम गया है, तो इस 1 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 1 ज़ार 4 हुआ है, 1 टाइम गया। तो अब हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2। बीच में हमारे पास प्लस है दरमियान में, तो प्लस लगाएंगे। अभी इस 4 का भी 1 टाइम जाएगा 4 के ऊपर, तो 1 को हम 1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ऊपर क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 4। अभी आप देखें कि ऊपर जो हमारे पास नोमिनेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। हमेशा आपने ख्याल करना है कि आपका जो आंसर है वो ऐसे आना चाहिए कि नोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो इस टाइप के आंसर को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ गया प्रॉपर फ्रिक्शन। अगर के ऊपर 4 होता, नीचे 3 होता, तो ऊपर वाला नोमिनेटर बड़ा हो जाता, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। अभी ये प्रॉपर में आ गया तो हमारा आंसर ठीक है। आगे हम अब क्या करेंगे, चलो वहाँ पे तो 4 और 4 थे, हमने एक 4 नीचे लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम नीचे क्या लिखें, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। उस टाइम निकालेंगे कि जब या तो बीच में प्लस हो या तो बीच में माइनस हो, फिर निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को रखेंगे और 24 को रखेंगे। 2 का टेबल लगाएंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। 2 का टेबल लगाएंगे, 1 वैसे ही 1 रहेगा, 2 6 ज़ार 12। 2 का टेबल लगाएंगे, 1 ऐसे ही आएगा, 2 3 ज़ार 6। 3 का टेबल लगाएंगे, 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 ज़ार 3। अब देखें, अब इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 24। सही है। अब हम क्या करेंगे, 24 नीचे लिखेंगे। 24 का टेबल 24 पे लगाएंगे, कितने दफ़ा जाएगा, जैसे कि अभी 4 का लगाया था, 4 के ऊपर 1 टाइम गया था, तो 24 का भी 1 टाइम जाएगा। 24 के ऊपर इस 1 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। दरमियान में हमारे पास क्या है, माइनस है। 2 का टेबल लगाएंगे, 24 पे कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 के साथ। तो ये कितना बनेगा, जब हम 3 का टेबल 12 के साथ लगाएंगे तो हमारे पास बनेगा 36। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36। अभी हम क्या करेंगे, तो बीच में हमारे पास साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको, 2 को 36 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 34 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 24। अभी ये देखें कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन आ रहा है, क्योंकि ऊपर नोमिनेटर हमारे पास बड़ा है और नीचे जो है ना डिनोमिनेटर छोटा है। तो मैंने ये सवाल पहले लिख रखे थे, तो अभी थोड़ा जगह का मसला हो रहा है। खैर, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कोशिश करें, देखें समझने की। तो हम क्या करेंगे, जब नोमिनेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर हमारे पास 34 है और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 24 है। 24 को 1 टाइम लगाएंगे, क्या बनेगा 24। 4 से यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 110/24 हो जाएगा।
तो ये रहा हमारा आंसर। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये भी हमारे पास फ्रिक्शन का ही सवाल है। इसमें थोड़ी चेंजिंग है, मतलब कैसे कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। पहले यहाँ पे 3 नहीं था, मतलब कि सिंपल था 4/5, मतलब ऊपर आप देखें तो 4/5 प्लस 5/7। तो ये अब 3 दिया, इसके साथ हमने क्या करना है, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रिक्शन। अब इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में तब्दील करना है। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में तब्दील करने के बाद हम इनका एलसीएम लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में ये कैसे तब्दील होता है कि हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 15। तो सामने 4 लिखा हुआ है तो +4 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 19 और नीचे आ जाएगा 5। तो अब कैसे किया हमने, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, हमारे पास बना 15 में 4 ऐड किए तो हमारे पास बना 19। नीचे 5 का 5 ही आ जाएगा, दरमियान में प्लस है, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, ये 7 है और ये हमारे पास क्या है 5 है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमने क्या करना है, आपको बताया था, एलसीएम के लिए हम 5 को रखेंगे और 7 को रखेंगे। 5 1 टाइम 7 बचेगा, 7 का टेबल लगाएंगे, 1 ऐसे ही वैसे आ जाएगा और अब 7 1 जार 7। अब जब हम 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। अब नीचे हम किसको लिखेंगे, 35 को लिखेंगे। अब हमने देखना है कि 7 का टेबल 35 पे कितने टाइम जाता है। 7 का टेबल 35 पे 5 टाइम जाता है। 7 का टेबल 35 पे 5 टाइम जाता है। तो 5 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्या बनेगा 25 बनेगा। दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो 5 का 35 पे कितने टाइम जाता है 7 टाइम जाता है। तो हमने क्या कर देना है, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 19 से। 7 का टेबल 9 पे लगाएंगे तो 63 होगा, 3 इधर लिखेंगे नीचे, 6 ऊपर कैरी हो जाएगा तो 7 1 जार 7 होगा। जब 6 को ऐड करेंगे 7 में तो हमारे पास बनेगा 133। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 133 मीन्स के 133। अब हम इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 133 को जब आप प्लस करेंगे 25 के साथ तो ये रहा हमारे पास 133, ये हमारे पास 25 आ गया। तो ये 8 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 185 और 35। यहाँ तक भी आंसर ठीक है आपका। उसके बाद भी अगर पेपर में मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को मिक्स फ्रिक्शन में तब्दील करता है तो आप क्या करेंगे, आपने ले जाना है 158 को अंदर और 35 के साथ डिवाइड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, 35 का टेबल लगाएंगे 158 पे तो ये जाएगा 4 टाइम हमारे पास होगा 140। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 8 आएगा और जो 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। तो अब हम इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, पहले 4 को लिखेंगे, उसके बाद हमने लिखना है 18 को, उसके बाद हमने लिखना है 35 को। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन आ गया। तो वो हमारे पास जो सवाल था वो प्लस में था और मिक्स फ्रिक्शन में था। अब ये सवाल माइनस में है और मिक्स फ्रिक्शन में। मिक्स फ्रिक्शन को हम कैसे चेंज करते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ तो ये क्या बनेगा, 24 बनेगा। और 24 के साथ हमने 1 को प्लस कर देना है तो ये क्या बनेगा हमारे पास 25 और नीचे 6 वैसे ही आ जाएगा। बीच में माइनस है 17 और 18 वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 6 और 18 का एलसीएम निकालना है। 6 और 18, 2 का टेबल जाएगा 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 3 का टेबल जाएगा 3 1 जार 3, 3 जार 9, 3 का टेबल जाएगा 1 वैसे ही आएगा यहाँ पे 3। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या बनेगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा 18 बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे 18। अब 18 का टेबल 18 पे 1 टाइम जाता है, 18 1 जार 18। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, यहाँ पे 17 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 6 का टेबल 18 पे जाता है 3 टाइम, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 25 के साथ। ये क्या बनेगा 75। अब हमने क्या करना है कि 75 में से 17 को माइनस करना है।
ये रहा हमारे पास 75, 17 को हमने माइनस करना है, 5 में से 7 नहीं जा रहे तो ये किधर देंगे, ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 15 से जब हमारे पास 7 जाएंगे तो जब 15 से 7 जाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 6 बचा था, 6 से जब 1 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास 25 और 18। अब ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दें। अब हम क्या करेंगे, 18 का टेबल लगाएंगे 58 पे, तो ये 3 टाइम हमारे पास बनेगा 54। 8 में से 4 गए, बाकी हमारे पास बचे 4। तो अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 3 को पहले लिखेंगे, उसके बाद हमने लिखना है 4, उसके बाद हमने लिखना है 18। तो ये अब हमारे पास आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है कि नोमिनेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब आते हैं हम अगले यूनिट की तरफ। अब पहले हमने डिस्कस किया LCF और LCM, ये 5th क्लास की मैथ है, और बाद में हमने डिस्कस किया फ्रिक्शन। तो इंशाल्लाह कल मैं वीडियो बनाऊंगा डेसिमल और परसेंटेज पे, उसके बाद डिस्टेंस और टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आया होगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और हमने साइंस के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, और जिन दोस्तों को साइंस में मसला है तो वो भी हमारी वीडियो साइंस की देख सकते हैं। जाएं साइंस की वीडियो को विज़िट करें, देखें, इंशाल्लाह आपके वहाँ से भी MCQs क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं डेसिमल और परसेंटेज के साथ।